Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. उसके इस संध्याकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला। तो पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कलिपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिगुणमन्यो शरण्यात्परो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनांगेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रुगुजुगु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्फुटज्ञानं कोऽहं च वेदैश्च सर्वैरहं विद्यो वेदान्तु वेद्येव चाहम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय द स्पिरिचुअल मास्टर्स। यहाँ पे हमने देखा हुआ कि गुरु कई प्रकार के गुरु होते हैं और सभी जो है हमारे उतने ही पूजनीय हैं जितने हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो हम लोग उस अध्याय का आज श्लोक नंबर 61 पढ़ रहे हैं 1161। ईश्वर स्वरूप भक्त पार अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। A pure devotee constantly engaged in the loving service of the Lord is identical with the Lord, who is always seated in his heart. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा है वो भी भगवान के समान ही है। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उसके हृदय में स्थित है। The Lord is always sitting in his heart. तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, हम लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पे कहा गया है शुद्ध भक्त जो है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा है उसको भी भगवान की तरह ही समझना चाहिए। इसके लिए हम लोग जब दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु सभी को हम भगवान की तरह ही देखते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि गुरु भगवान नहीं हो गया, लेकिन भगवान गुरु के रूप में हमारे सामने आते हैं। गुरु इज नॉट भगवान बट लॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ गुरु इन फ्रंट ऑफ अस टू टीच अस और भक्ति में आगे लेके जाने के लिए हम लोग को आते हैं। तो ये हम लोग जो हमारा मंगलारती है सुबह हम लोग गाते हैं उसमें भी देखते हैं, उसमें भी साक्षात् हरि त्वेन समस्त शस्त्रे उत्तस्तता भाव्यत एव सद्धि। उसमें भी श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं साक्षात् हरि त्वेन यू आर गुड as good as the Lord. साक्षात् हरि त्वेन समस्त शस्त्र, दिस इज सेड बाय ऑल द शास्त्रास, ये सारे शास्त्र कहते हैं। तो हम लोगों को अच्छी तरह समझना चाहिए कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हम लोगों को उनको एकदम शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो है
मतलब कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, ही इज अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। सो वट एवर ही इज सेइंग इज रिवियर्ड, बहुत ही उसका आदर सम्मान है। और हम लोग इस श्लोक में भी देखते हैं कि वो कैसे इस बात पे जोर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं वो जो भक्त हैं वो भगवान के समान हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, तो क्या आपके हृदय में भगवान नहीं? क्या मेरे हृदय में भगवान नहीं है? मतलब जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे हृदय में, जैसे गुरु के हृदय में भगवान है, इसके लिए वो भी गुरु के समान। तो क्या हमारे हृदय में भगवान नहीं है क्या? आर वी ऑल्सो लाइक लॉर्ड? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके हम लोग को इसको अच्छे से समझते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। फैनेटिकली नहीं, मेरे गुरु वैसे नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? Prabhuji, can you just rephrase the question, because Okay. I kind of understood that the guru, Bhagwan comes in the form of a guru, but guru is not a Bhagwan. And Sarvasya Chaham Hridhi Sannivishto, so Bhagwan is there in everybody's heart as Paramatma. But I think, Guru, it is actually awakened, and that relationship is with the Lord. There is realization of the self and realization, regarding the relationship with the Lord. Baki sab mein it is covered. He's there, but it is covered. We don't realize, वो body level में भी, we are there. Hare Krishna. Thank you, Mata. You got the point. हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन हमारे भगवान जो है वो हमारी अज्ञानता के कारण ऐसे आच्छादित हो गए हैं कि हमारा उनसे वार्तालाप ही नहीं, हमको दिखते ही नहीं। लेकिन जो टॉप मोस्ट जो पर्सनालिटी है, उत्तम भक्त हैं, उनको उनका जो रहन सहन है, पूरा बिहेवियर है, सारा वो भगवान से मेल खाता हुआ, और इसीलिए भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं, और वो हमेशा भगवान का जो कहा है वही करते हैं। भगवान टॉक्स टू देम इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, और वो कार्य करते हैं। इसीलिए तो हमारे हृदय में भगवान है, लेकिन हमारे भगवान जो है सो मच हम लोग का अज्ञान, हमारा छल कपट, हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतना कवर हमारे हृदय को बांध दिया है, तो उसके कारण अंदर भगवान बैठे हैं, वो दिखता ही नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उनके हृदय में भगवान है, और इसीलिए वो जो है भगवान की तरह ही है। ये पॉइंट हम लोगों को समझना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट वी आर मेकिंग। इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं। ट्राई टू रीड, इट्स वेरी नाइस। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। द सुप्रीम पर्सनैलिटी इन गॉडहेड इज वन विदाउट अ सेकंड, देयरफॉर इज ऑल पावर। तो भगवान जैसा और कोई भी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। उनके पास असंख्य शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं, जिसमें से 3 मुख्य वो क्या है, इसमें दिया नहीं है, आगे होगा वैसे। ओके, द डिवोटी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ दिस एनर्जीज। तो जो भक्त है भगवान का, उससे भी एक इसमें एनर्जी में काउंट होता है। 3 में से एक एनर्जी वो भक्त है। और
कभी वो शक्तिमान नहीं है, वो शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। भक्त भी जो है वो भगवान की शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। द एनर्जेटिक इज ऑलवेज द सुप्रीम लॉर्ड। शक्तिमान जो है वो हमेशा भगवान ही है, और उनकी शक्तियां जो है हमेशा उनसे आर रिलेटेड टू हिम फॉर द पर्पस ऑफ इटर्नल सर्विस। वो उनकी शक्तियां हमेशा उनकी सेवा के लिए ही रहती हैं। जैसे कोई भी शक्ति है, जैसे अभी हमारे आसपास भी शक्तियां, हीटिंग एनर्जी, कूलिंग एनर्जी, और ये सारा सेवा में यूज होती है। वो कुछ अपना शक्ति नहीं बन जाती, मतलब या भगवान नहीं बन जाती। तो दे आर द एनर्जीज टू बी यूज्ड। तो वैसे ये जो शक्तियां हैं ये भगवान की सेवा में यूज होती है। A living entity in the conditioned stage can uncover his aptitude for serving the absolute truth by the grace of Krishna and the spiritual master. तो एक जो बद्ध जीवात्मा है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से अपना जो ये आच्छादन है या उसका जो कवरिंग है वो उसको हटा सकता है, लेकिन उसके लिए गुरु और कृष्ण का कृपा चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम लोग को भक्ति लता बीज जो मिलता है, बीज उसका जो बीज मिलता है, इट इज ओनली सिर्फ और सिर्फ गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। दोनों का कृपा हम लोग को चाहिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे गुरु का क्या जरूरत है, जैसे एकलव्य, हम लोग डायरेक्ट जो है सीधा सीख लेंगे हम लोग, और बहुत लोग करते हैं ऐसा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये गुरु का जरूरत है और गुरु से ही सीखना पड़ेगा। नहीं तो सभी लोग यूट्यूब में देख के या अपना एमबीबीएस का बुक ला के घर में वो खुद डॉक्टर बन जाएंगे, बट फॉर दैट इट इज नॉट पॉसिबल। और उसको वो उस यूनिवर्सिटी में जाके उसके जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं उसके अंडर में सीख के फिर वहाँ पे इंटर्नशिप करके ही वो आगे फिर डॉक्टर बन सकता है। तो भौतिक जीवन में ऐसा है, तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही। भगवान खुद सिखाते हैं हम लोग को। भगवान रामचंद्र, उनके गुरु कौन थे? लॉर्ड रामा, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि। और भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी। तो दे आर ऑल सुप्रीम लॉर्ड, सारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, और वो भी गुरु के पास जाते हैं, सीखते हैं। तो हाउ कैन वी से वी कैनॉट वी डोंट नीड अ गुरु? तो ऐसा नहीं है ऐसा। फिर आगे कहते हैं लिविंग एंटिटी, ओके ये हो गया। देन द लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ विद हिज हार्ट। और जब गुरु और कृष्ण का कृपा होता है तब भगवान हमारे हृदय में अपने आप को रिवील करते हैं। एंड ही कैन नो दैट कृष्णा इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी बेबी। और जब पता चलेगा तब वो समझ जाएंगे भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है, परमात्मा के। कृष्णा इज एक्चुअली सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। भगवान हर किसी के हृदय में है, लेकिन सिर्फ एक भक्त इस बात का साक्षात्कार कर सकता। हम लोग भी टेक्निकली जानते हैं यस परमात्मा सभी के हृदय में, लेकिन हमारा वो बिहेवियर वैसा नहीं है। हम लोग टेक्निकली हम लोग जानते हैं या ये प्रभु के हृदय में भगवान है, वो प्रभु के हृदय में भगवान है, ये माता जी के हृदय में भगवान है, वो माता जी के हृदय में भगवान है। लेकिन हमारा जब बिहेवियर का बात आता है तो फिर हमारा छल कपट और ईगो हम लोग दिखाते हैं। वी ट्राई टू शो आवर ट्रू कलर। तो वैसा नहीं है। हम लोगों को सिर्फ टेक्निकली या फिलोसफिकल नहीं होना है। भक्ति इज नॉट बीइंग फिलोसफिकल और बीइंग टेक्निकल। भक्ति इज बीइंग प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भक्ति में प्रैक्टिस करके ही हम लोग साधक हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है बस पढ़ा उसका एग्जाम दे दिया पास हो गए, नहीं। हम लोगों को उसको प्रैक्टिकल भी देना है उसका, जैसे साइंस में होता है। ये विज्ञान है, ये
लोग जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उसको फिर प्रैक्टिकल भी करके दिखाना है। और जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उतरेगा हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो दैट इज द पॉइंट। तो फॉर नेक्स्ट ईयर टाइम है अपने पास, हम लोग और एक श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। 62 साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्याते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। Saints are my heart, and only I am their hearts. They do not know anyone but me, and therefore I do not recognize anyone besides them as mine. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भगवान का साधुओं से, भगवान के भक्तों से कितना प्रेम है। ये मेरे हृदय हैं, मतलब जो भक्तगण है ये मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय। हम देखें अगर भगवान हमेशा जो है उनके हृदय में भक्त रहते हैं और भक्तों के हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। हम हनुमान जी का भी उदाहरण देते हैं। हनुमान जी ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, छाती फाड़ के दिखा दिया, ये देखो मेरे हृदय में भगवान है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि साधवो हृदयम मह्यम, मैं साधुओं के साधु जो हैं वो मेरे हृदय हैं, दे आर माय हार्ट। वो मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते और मैं उनके अलावा किसी और को नहीं पहचानता। सच ए वंडरफुल वर्स, बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से आता है। हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। दिस वर्स अपीयर्स इन श्रीमद् भागवतम 9.4.68। ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 68 से है, जो दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के बीच में जो मतभेद हुआ था वहां पर उस एपिसोड में। और इस मतभेद का रिजल्ट क्या हुआ? दुर्वासा मुनि ने उस राजा अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया, लेकिन जो सुदर्शन चक्र था भगवान का जो अस्त्र है वो तुरंत उस स्थल पर प्रकट हो गया और भगवान ने उस सुदर्शन चक्र ने तुरंत उस जो राजा अम्बरीश महाराज था उनका संरक्षण किया। और जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि पे अटैक कर दिया तो वो भय से, उस शस्त्र के भय से भाग गए और सभी जगह पे जाके वो यहाँ वहाँ वो शरण लेने का प्रयास कर रहे थे। स्वर्ग में गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, साक्षात विष्णु के पास भी गए। हम जानते हैं भगवान विष्णु बोलते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया तो मेरा हाथ में कुछ भी नहीं, तुम जाके मेरे भक्त से क्षमा मांगो, अगर वो क्षमा करते हैं देन इट इज ओके। तो सो मच इस भगवान को कितने प्रिय हैं भगवान के भक्त। नॉट वन ऑफ देम वाज एबल टू प्रोटेक्ट हिम। कोई भी नहीं उनको बचा पाया, ना ब्रह्मा, ना इंद्र, न शिव जी, न भगवान विष्णु स्वयं। क्यों? क्योंकि वो एक भक्त का अपराध किया। और देयरफॉर दुर्वासा मुनि प्रेड टू लॉर्ड विष्णु फॉर फॉरगिवनेस। तो उन्होंने आखिर में विष्णु जी से उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कहा? That if he wanted forgiveness, he had to get it from महाराज अम्बरीश। हाँ, तुमको क्षमा चाहिए तो मेरे से नहीं, तो उनसे जाके मांगो। और इस संदर्भ में भगवान ये श्लोक बोलते हैं कि साधु मेरे हृदय हैं और साधुओं का मैं हृदय हूँ। वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, ना मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ। तो कितने प्रिय हैं भगवान को उनके भक्त। The Lord, being full and free from problems, can wholeheartedly care for his devotees. तो भगवान जो है being full and free from problems can wholeheartedly care. भगवान को कोई ऐसा ये नहीं है, तो पूर्ण तरह से अपने भक्तों का देखरेख कर सकते हैं, संभाल कर सकते हैं। His concern is how to elevate and protect all those who have taken shelter at his feet. उनका यही रहता है कि कैसे जो उनकी शरण में आए भक्तों को मैं रक्षा करूं और उनको ऊपर उठाऊं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
कि वो किसको, वो हर किसी को नहीं करते हैं। भगवान जैसे बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन वो हर किसी का रक्षा नहीं करते। जो उनकी शरण में, प्रोटेक्ट ऑल दोस हु हैव टेकन शेल्टर एट हिज लोटस, जो उनके शरण में जाएगा उन्हीं को वो रक्षा करते हैं। इसीलिए देखते हैं गजेंद्र है, द्रौपदी है, जब तक उनके शरण में नहीं गए उन्होंने उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया, चाहे जो हो। जब उनकी शरण में जाएंगे फिर वो रक्षा करते हैं। सो वी हैव टू टेक दिस प्रिंसिपल। कभी भी हमें कोई दिक्कत है, हमको भगवान की शरण में जाना। The same responsibility is also entrusted to the spiritual master, और यही जिम्मेदारी भगवान ने गुरु को भी दी है। A bona fide spiritual master's concern is how the devotees who have surrendered to him as a representative of Lord may make progress in devotional service. तो जो एक गुरु है उसका भी यही चिंता रहता है कि कैसे जो है उनको भक्ति में आगे बढ़ा। हम लोग देखते हैं चाहे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, उनका अपना ये नहीं है भाई तुम मेरे घर में आके झाड़ू मारो, पोछा लगाओ, मेरा काम करो। नहीं, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग। अरे प्रभु जी आप ये सेवा करो, अरे माता जी आप ये सेवा करो। किसी न किसी तरह से उनको पता है कि कैसे किसको कहाँ सेवा में लगाना है, और वो लगाने से वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। वो कोई अपना पर्सनल काम नहीं करवाते। तो ये उनका चिंता रहता है भगवान का भी और जो है गुरु का भी। और वो कैसे वो देखते हैं कि कैसे इनको भक्ति में आगे ले जाना। उनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे इनको भक्ति में आगे बढ़ाएं। The Supreme Personality of Godhead is always mindful of the devotees who fully engage in cultivating knowledge of Him, having taken shelter at His lotus feet. तो भगवान उन भक्तों को ध्यान रखते हैं जो उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके शरण में आए। और एक श्लोक पढ़ते हैं, बहुत ही जबरदस्त श्लोक है ये, जो इनके लिए विदुर जी के लिए कहा गया है। फर्स्ट छोटा सा तात्पर्य तुम लोग पढ़ लेते। भगवद्विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये भागवतम का श्लोक है। Saints of your caliber are themselves places of pilgrimage. Because of their purity, they are constant companions of the Lord, and therefore they can purify even the places of pilgrimage. अब यहाँ पे भगवान के भक्त कितने शक्तिशाली हैं ये बता रहे हैं यहाँ पे भागवतम। यहाँ पे विदुर जी से कहा गया है कि आप जैसे भक्त, आप उस कैलिबर के हो कि आप स्वयं, आप जो हो, आप तीर्थ हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जस्ट इमेजिन, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र पढ़े, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। क्यों शास्त्र क्यों कहता है? हमें तीर्थ जाने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग चलते चलते किधर किसी भक्त से मिल गए, उसको प्रणाम किया, थोड़ा सा 5-10 मिनट भी उनसे वार्तालाप हो गया, चर्चा हो गया, तो वहाँ वो जगह वैकुंठ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे भक्त हैं ये अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं, और ये इतने शुद्ध हैं, इतने पावरफुल हैं कि जो तीर्थ है उसको भी ये पवित्र करते हैं। जैसे गंगा है और जैसे दूसरी नदियां हैं, लोग वहां पे जाके अपना पाप धोते हैं तो वो बेचारी वो मैली हो जाती है। लेकिन ऐसे संत, ऐसे भक्त भगवान को जब वहां पे जाते हैं तो गंगा भी शुद्ध हो जाती है। इतना पावरफुल है ये। दिस इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। भगवान के शुद्ध भक्त जो है कितने पावरफुल है वो हम लोग इस श्लोक से देखने को मिलता है। यहाँ पे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। This verse was spoken by Maharaj Yudhishthira to Vidura in Srimad Bhagavatam 1.13.10। ये महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं। महाराज युधिष्ठिर अपने चाचा विदुर जी को वो गए थे, जो उनके पास आए थे, तो सारे तीर्थ यात्रा करके आए थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं कि उनके जैसे भक्त जो हैं वो साक्षात स्वयं तीर्थ स्थल। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा उनके हृदय में रहते हैं। और इसके लिए हम लोग देखते हैं भगवान के भक्त के पास दूसरा चर्चा के लिए कुछ नहीं होता। पॉलिटिक्स नहीं है, बॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड नहीं, सिनेमा नहीं है, क्रिकेट नहीं है,
नथिंग नथिंग प्रजल्पा, जब भी उनसे बात करो तो भगवान का ही चर्चा निकलता। सो ऐसे भक्त को जो है हम लोग को संग करते हैं, और बाय देयर एसोसिएशन सिंपल पर्सन्स आर फ्री फ्रॉम सिंपल। अब ऐसे भक्त का संग करेंगे तो जो पापी व्यक्ति है वो भी शुद्ध हो जाएगा। हम लोग देखते हैं जैसे नारद मुनि जी बहुत अच्छा उदाहरण है। नारद मुनि जी का संग कितने पापियों ने किया, देखो जैसे मृगारी था, कितना पापी। फिर क्या नाम था, रत्नाकर ने उनका संग किया तो वो वाल्मीकि जी बन गए। और ऐसे क्यों, फिर अम्बरीश महाराज का जो भाई, हमने रिसेंटली उनका हमने कथा सुना था कि कैसे अम्बरीश महाराज जी प्रार्थना करते मेरे भाई को सुधार दो। तो वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं। And therefore wherever a pure devotee goes is a sacred place of pilgrimage। इसलिए भक्त जहाँ पे जाते हैं वही जो है तीर्थ स्थल है। The importance of holy places is due to the presence there of such pure devotees। और वहाँ पे जो तीर्थ स्थल पे उसका महत्व क्यों है, उस जगह की वजह से नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भक्त ऐसे शुद्ध भक्त लोग रहते हैं। और इसीलिए क्या कहा गया, जब भी तीर्थ स्थल पे जाओ गंगा नहा के नहीं आना है, स्नान करके नहीं आना है। हम लोगों को वहाँ पे भक्तों का संग करना है, पूछना है, सवाल जवाब करना है, उनसे श्रवण करना है, संग करना। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ नॉट, शास्त्र भागवतम बोलता है ऐसे लोग जो है वो सिर्फ स एव गोखर है, वो गधे के समान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 श्लोक हमने आज देखे। तो आई विल स्टॉप हियर। अगला श्लोक हम कल देखते हैं। अभी इससे रिलेटेड कोई किसी भक्त का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी मुस्लिम भक्तवृंद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।